मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 15वां दिन है। 14वां दिन कंप्लीट होने के बाद में हमें कंपनी को एवरेज वजन करके देना होता है, जिससे फ़ायदा हमें भी फ़ायदा है और कंपनी को भी फ़ायदा ये है कि समय समय पे जो है हमारे बेच का परफॉर्मेंस कंपनी तक भी जाता रहता है और हमें भी पता चलता रहता है कि हम जितना फीड डाल रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वाकई में सही एवरेज वजन आ रहा है या नहीं, या फिर हमें और कोई सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी हम जो है एवरेज वजन करेंगे 10 बर्ड का एवरेज वजन। वैसे तो मैंने कंपनी में दे दी, देखिए अभी हमारा कांटा 0 है। अब इसमें हम 10 बर्ड एक साथ में डालेंगे, उसके बाद में हम उनका जो एवरेज वजन करके देखेंगे कि क्या एवरेज वजन आ रहा है। देखिए 2 का एवरेज वजन आ रहा है 1190, मतलब कि 600 ग्राम के आसपास एवरेज वजन आ रहा है। देखिए इसमें टोटल इस कार्टून में 10 बर्ड हैं और 10 बर्ड का एवरेज वजन आ रहा है 5 किलो 600 ग्राम। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम एवरेज वजन अगर देखें, हम यहाँ पे तो हमने कर लिया, हम एक आगे और एक और पार्टीशन में करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा हमारा बर्ड का एवरेज वजन सही क्या है। क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा है भाई, एक बर्ड में एक पार्टीशन में हो सकता है कभी कभार ज़्यादा वजन आ जाता है, दूसरे पार्ट में भी हम करके देखेंगे तभी हमें एवरेज वजन निकल के आएगा। चलिए इसको निकाल दीजिए। अच्छा, आपको पैरेलल में ये भी बताते चलूँ कि 15वें दिन में पूरे फार्म में बर्ड प्लेस कर देते हैं। तो मैंने देखिए क्या किया है कि इस फार्म के 70% हिस्से में तो जो बड़े बड़े मुर्गियां हैं उनको रखा है, और जो छोटे छोटे जो बर्ड है जो मैं छांट के जो है मैं इनको धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहा हूं। तो 2 से 3 दिन में जो है इनको, ये कल की डेट में इनको हमने छांट के शिफ्ट कर दिया, ताकि इसमें जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो मैं बताऊं कि देखने को मिलता है ग्रेडिंग करने का। मैं मतलब पिछले 6 साल से फार्मिंग करते हुआ रहा, किंतु उस प्रकार से मेरे पास में काम करने वाला नहीं था कि मैं जिस प्रकार से बोलूँ उस प्रकार से जो फार्म के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए। किंतु दोस्तों इस बार पिछले 2 बैच से मेरे फार्म में जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ उस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे का रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अब देखिए होगा क्या कि यहीं पे अगर एक साथ में अगर छोटे या बड़े मुर्गियाँ रहेंगी, अब चूंकि ये निप्पल लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब कहीं पे नीचे या ऊपर इसको नहीं कर सकते, तो होता क्या है कि अब बड़े मुर्गियाँ तो पानी पी लेगी क्योंकि उसकी हाइट बड़ी मुर्गी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब छोटी मुर्गियां जो रहती है वो फिर एडजस्ट मतलब पानी तक वो जो है पहुंच नहीं पाती, उसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो मैंने इसके लिए समाधान क्या निकाला कि इनका हिस्सा ही अलग दे दो और यहीं पे जो इनको पानी, और देखिए इस वाले पार्टीशन में मैंने पानी वानी सब निकाल दिया है, पानी के बर्तन, किंतु इस पार्टीशन के लिए मैंने पानी के बर्तन रखे ताकि ये भी समय के साथ में बड़े हो जाए, और अगर मान लो नहीं भी बड़े अगर हों तो उनको दाने या पानी की इसमें कोई समस्या उनको देखने को नहीं मिले। तो चलिए हम दूसरे पार्टीशन में आ गए हैं। ये मेरे पोल्ट्री जोन का जो है बैनर है और यहीं से मैं वीडियो बनाता हूँ, और ये वापस हम आ गए हैं। यहाँ पे हमने 0 कर दिया दूसरे वाले पार्टीशन में, जहाँ पे हम फिर 10 बर्ड का जो है एवरेज वजन करेंगे। ये कांटा है हमारा 0 और इसमें से अपने 2 बर्ड पकड़े, रेंडमली 2 बर्ड पकड़ना है, ऐसा नहीं मतलब कोई स्पेसिफिक जो भाग मतलब जो बड़ा बर्ड हो उसको पकड़ो, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 10 बर्ड का एवरेज वजन क्या आ रहा है 5 किलो 500 ग्राम। देखिए इसमें आप गिन सकते हैं कितने बर्ड हैं, टोटल 10 बर्ड हैं और एवरेज वजन है 5 किलो 500 ग्राम। अब हम इनको खाली कर दें इनको, और एक और दूसरी जगह से पकड़ के ले आओ। देखिए हम इसको खाली कर रहे हैं। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमें जो है देखने को मिल रहा है या नहीं। देखिए कांटे का वजन 0 है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें फिर हम रेंडमली मतलब और दूसरी जगह से हम बर्ड को पकड़ रहे हैं और एवरेज वजन करेंगे। देखिए 2 बर्ड का, यहाँ पे 2 मुर्गियाँ दिख रही है, इसका वजन है 1200। मतलब अगर हम एवरेज अगर वजन देखें तो करीब 500 साढ़े 500 ग्राम हमारा एवरेज वजन आ रहा है, जो कि हमें कंपनी ने 500 ग्राम का ही जो है टारगेट सेट कर रखा है। देखिए फिर हमने रेंडमली 10 बर्ड पकड़े और उनका एवरेज वजन क्या है 500-600। मतलब कि अगर हम एवरेज वजन अगर देखें तो 14वां दिन कंप्लीट होने के बाद में 15वें दिन हमारे फार्म में 550 ग्राम एवरेज वजन आ रहा है। कंपनी का स्टैंडर्ड है 500 ग्राम, किंतु हमें 1-2-3 चीज़ें जो नोट करने वाली ये है कि बर्ड ने फीड भी हमारा जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा खाया है। और एक चीज़ मैं वो बता दूँ कि जिस पार्टीशन में मैंने छोटे बच्चे को शिफ्ट कर रखा है तो उनका मैंने एवरेज वजन नहीं लिया है, किंतु यहाँ से जो है मैंने जितने भी बर्ड हाथ में जो भागने में जो पकड़ने में आए वो बर्ड मैंने लिए, मतलब हम एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। किंतु यहाँ पे फिर भी 2-3 चीज़ें जो हम नोट कर सकते हैं खुद के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए हमें एवरेज वजन, हमें खुद से भी मतलब उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि आईबी में मैं ऐसा समझता हूँ कि 30% के आसपास छोटे बर्ड रहते हैं। तो आपका एवरेज वजन अगर 550 ग्राम अगर आया है तो आप लास्ट में उसका एवरेज वजन जो है उसको 510 या 520 ग्राम ही माने, क्योंकि 30% हिस्से का जो आपने वजन नहीं लिया है, ठीक है। दोस्तों मैं लास्ट 1 ईयर से बेकरी का भी व्यवसाय कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अच्छा बेनिफिट देखने को मिला और मैं कर रहा हूँ। तो अगर किसी फार्मर भाई को मुर्गी पालन के साथ में बेकरी की भी ट्रेनिंग अगर चाहिए तो उनके लिए जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में मिल जाएगी, चाहे वो यहाँ पे आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर मीटिंग के जरिए जिस प्रकार से भी जो है वो ट्रेनिंग ले, उस प्रकार से ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसका कुछ मिनिमम चार्जेस रहेगा, ताकि मैं जो मेरा समझ दूँ फार्मर भाई या जो भी फार्मर भाई जो जानकारी लेने आए तो उनको भी प्रॉपर जानकारी मिले। और दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।